माँ के लिए बहुत सारे लोगों ने कितना सुंदर कहा है। माँ मेरी माँ, वो माँ मेरी माँ, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ तो वो खाली नहीं जाती। और इस माँ ने अगर देती फिर से बदलवा तो राजे बिहारी से भी टाली नहीं जाती। एक माँ अपने 4 बच्चों को सोए में काट के मेहनत मजदूरी करके पाल लेती है, लेकिन आज के जमाने में उन 4 बच्चों से वो एक माँ पाली नहीं जाती। माँ क्या कहती है, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मुस्काया तू मुस्काई मेरे यार। मेरे हंसने से मेरे रोने से हरिओं में बातें
और एक मेरी भारत माँ, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। बोल भारत माता की जय। आज हम यहाँ पे भागवत कैसा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उस भारत माँ की कृपा है जिसकी सेवा में हमारे देश के सेवा भाई लगे हैं, और वो भी उस माँ के लिए जो घर में बैठी उस माँ के लिए पैगाम देते हैं और क्या कहते हैं, एक गुजरने वाली हवा जरा मेरा बिना काम करे गीता मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को प्रणाम दे वही थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी भूली माँ मेरी बात के लिए तो माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। ये माँ का महत्व कौन जान सकता है? जिसकी माँ नहीं होती और जब माँ चली जाती है, जब पता चलता है माँ क्या होती है, तब तक हम माँ के महत्व को नहीं जानते। माँ हमारे लिए क्या होती है? माँ वो होती है जो बालक को भूख लगे तो माँ अन्न बन जाती है, बालक को धूप लगे तो माँ छांव बन जाती है, बालक को दुख लगे तो माँ सुख बन जाती है, और बालक को कोई पीड़ा हो तो दर्द निवारक दवा बन जाती है माँ, और बालक पर कोई संकट आए तो माँ दुआ बन जाती है। माँ दुआ बनकर बरसने लगती है और कहती है भगवान से, प्रभु सारे संकट मुझे दे देना, पर मेरी संतान को आंच नहीं आना चाहिए, तकलीफ नहीं आना चाहिए। जब बड़ा होकर बालक कहता है, माँ तूने हमारे लिए क्या किया? बहू घर में आ जाए, बालक कहेगा, माँ तू रात दिन झगड़ती है, तू घर से चली जा। तब उस माँ को दुख होता है। जिसके लिए रात दिन जागी, जिसके लिए इतना कुछ किया, आज वह मेरा बालक मुझसे कह रहा है माँ तू चली जा। माँ कहती है, बहू कितना कुछ कहे मुझे बुरा नहीं लगता, पर जिसको कोख में रखा, जिसे जन्म दिया, जो मेरा खून है, आज वह कह रहा है माँ चली जा।
एक बार एक बालक ने कहा, माँ तू रात दिन कहती है कि माँ का बहुत कर्जा है, माँ का बहुत कर्जा, तेरा कर्जा है कितना? आज बता दे, मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। माँ ने कहा, बेटा तू माँ का कर्जा चुका सकता है कितना माँ तेरा कर्जा? माँ ने कहा, इतना बड़ा सेठ नहीं बन गया तू कि एक माँ का कर्जा चुका सकता है। बालक ने कहा, माँ तेरा कितना कर्जा? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख कितना है? अभी ले दूंगा कर्जा दूर। माँ ने कहा, बेटा इन कागजों के नोट से माँ का कर्जा नहीं चुकाया जा सकता, तुझे कर्जा चुकाना है। हाँ माँ तेरा कर्जा कितना बता, मैं आज चुका दूंगा। बोले बेटा कर्जा चुकाना है तो मेरे साथ एक रात सो जा, मेरे पास सो जा एक रात, बस तेरा कर्जा चुक जाएगा। बेटा ने कहा, बस इतनी सी बात। माँ के साथ सो गया। माँ ने अपने बिस्तर पर सुलाया, लार दुलार करने लगी अपने बालक से। बेटा जब तू छोटा था मेरे बिना एक पल नहीं रहता था, माँ को ढूंढता था, बाहर के लोग तुझे सोना चांदी हीरे जवाहरात देते थे, तू सबको फेंक देता था, लेकिन जब मेरी गोद में आता था तो प्रसन्न हो जाता था। आज तू उन हीरे जवाहरात को पाकर इतना मग्न हो गया, अपनी माँ को भूल गया। छोटा सा बालक, 4 महीने 6 महीने साल भर का बालक, उसे स्वर्ण से भरा हुआ घड़ा दे दीजिए, वो घड़े को लात मार देगा और अपनी माँ की गोद में चला जाएगा। और माँ उस समय उसे अपनी गोद में पाकर प्रसन्न हो जाती है। लेकिन बड़ा होकर वही जब माँ को ठोकर मारकर घड़े को अपना लेता है, धन को अपना लेता है, तो माँ को दुख होता है। माँ ने कहा, बेटा तू कर्जा चुकाना चाहता है, मेरे साथ एक रात गुजार लेगा तो मैं समझूंगा तूने माँ का कर्जा उतार दिया। बालक ने कहा, एक रात आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा माँ। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा, गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे गोविंद पंडित जी पधार चुके हैं, यहाँ के पुरोहित जी आइए, बहुत धन्यवाद। पुरोहित के आने पर स्वागत किया जाता है तो हम ताली बजाकर ही स्वागत करते हैं। गांव के पुरोहित हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की। बालक सो गया, लेकिन माँ ने थोड़ी देर बाद कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। बेटा दौड़ कर गया, आज एक रात में सारा कर्जा चुकाना है। आज भगवान को भी माँ की याद आ गई। एक रात माँ के पास सोना है, दौड़कर पानी ले आया, माँ को पानी दिया, माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, सारा बिस्तर पर गिरा दिया। बालक ने देखा माँ क्या कर रही है, लेकिन एक रात को माँ के साथ रहना है, ठीक है। थोड़ी देर बाद माँ ने कहा, मुझे भूख लगी, भोजन खिला दे बेटा। बालक दौड़ा दौड़ा गया, भोजन की थाली लाया, माँ को दी। माँ ने थोड़ा सा भोजन लिया, थाली दूर कर दी। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर कहा, बेटा प्यास लगी। बालक दौड़ कर गया, पानी ले आया, माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, बिस्तर में गिरा दिया। अब बेटे से रहा नहीं गया, पूछा, माँ पानी पीती नहीं हो, सारा पानी गिरा देती हो। माँ ने कहा, तुझे केवल एक रात निकालना है, मैं जो भी करूं। बालक ने सोचा ठीक है। रात के 2 बज गए, बालक सोने लगा। माँ ने जगा दिया, बेटा क्या कर रहा है? माँ सो रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। बालक फिर गया, दौड़ा दौड़ा भोजन लाया, माँ ने उस भोजन को छुआ तक नहीं। बेटे ने कहा, माँ मेरी नींद खराब करी, भोजन बुलवाया और फिर
भोजन कुछ किया नहीं। सुबह के 4 बज गए, बालक सोने जा रहा था। माँ ने कहा बेटा प्यास लगी, पानी ला दे। बालक ने कहा माँ अभी थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, पिला दूंगा। माँ ने कहा नहीं, जिद करने लगी माँ मुझे पानी चाहिए। बालक जैसे तैसे उठकर गया, पानी लाया, माँ को पानी दिया। माँ ने सारा पानी बिस्तर पर ढोल दिया। अब तो रहा नहीं गया। माँ तुम पागल हो गई हो, रात भर मुझे सोने नहीं दिया, कभी पानी लाओ कभी भोजन लाओ, सब कुछ लाता हूँ पर कुछ खाती नहीं पीती नहीं, तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, मैं जा रहा सोने। माँ ने कहा बस बेटा, एक रात भी तू मेरे साथ नहीं बिता सका, एक रात में दूर हो गया। अरे ऐसी कई रात तेरे साथ में जागी हूं और ऐसे कई बार तुझे सूखे में सुलाकर मैं गीले में सोई हूं, पर कभी भी तुझे दुत्कारा नहीं, डांटा नहीं, अपने सीने से ही लगाया। लाल तुझे कुछ हुआ तो नहीं। और एक रात में तू माँ का कर्जा चुकाएगा, माँ का कर्जा कोई नहीं चुका सकता। पूत कपूत सुने हैं पर ना सुनी कुमाता। पूत कपूत हो सकते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ यशोदा को होश आया, हृदय से लगा लिया कन्हैया को, सारी जाने की तैयारी होने लगी। आज माँ ने भगवान से कहा कान्हा रुक जा, आज तो ताजा ताजा माखन मेरे हाथ से खा जा। माखन निकाल कर माँ यशोदा ने मिश्री मिलाकर भगवान कृष्ण के लिए माखन लाई, अपनी गोद में कन्हैया को बैठाया और हाथों से माखन खिलाने लगी। आज कन्हैया माखन नहीं खाते, क्या हुआ लाला? प्रतिदिन तो चोर चोर कर माखन खाता था, आज क्या हुआ? माँ तेरा माखन इतना खाया है, इसका कर्जा कैसे चुकाऊंगा? आज ये सोचकर मैं माखन मुझे भा नहीं रहा है। आज माँ ने कहा मैंने सुना है तू त्रिलोकपति है, तू त्रिलोकनाथ है, तेरे लिए क्या असंभव है, तू किसी का भी कर्जा चुका सकता है। भगवान ने कहा माँ संसार में मैं सबका कर्जा चुका सकता हूँ, पर एक माँ का कर्जा कभी नहीं चुका सकता। हूँ त्रिलोकपति, हूँ त्रिलोकनाथ, लेकिन तेरे सामने तो एक छोटा सा बालक हूँ, तेरी गोद में बड़ा हुआ पला हूँ माँ। लाला मेरे हाथ से माखन खा ले, ये मौका कब आएगा अब पता नहीं। अपनी गोद में बैठाया, भगवान कृष्ण को माखन खिलाया। आज भगवान कृष्ण के नेत्रों से आंसू की धारा गिरने लगी। माँ तेरे माखन का स्वाद अब ऐसा कभी नहीं मिलेगा। 56 भोग लगाते हैं लोग मुझे, मेवा मिष्ठान खिलाते हैं, पर तेरे माखन के आगे सब फीके हैं। आज तेरे हाथ का माखन, आज इस त्रिलोकपति को भी जिसको 56 भोग लगते हैं, उसके 56 भोग सब फीके हो गए। आज अपने हाथों से यशोदा जब माखन खिलाती है, भगवान कृष्ण कहते माँ तेरे हाथों से माखन बहुत खाया, लेकिन आज तू मेरे हाथों से माखन खा ले। भगवान कृष्ण भी यशोदा को माखन खिलाते हैं, पर वो यशोदा क्या माखन खाएगी? जिसका हृदय का टुकड़ा, जिसका लाल उसे छोड़कर जाता हो, उसके कंठ से नीचे क्या उतरेगा? कुछ भी। जिसका हृदय टूट रहा हो, हृदय जा रहा हो, आत्मा जा रही हो, उस माँ के कंठ से नीचे माखन नहीं उतरेगा। रो पड़ी माँ तो, हृदय से लगा लिया कन्हैया मत जा, तू हमें छोड़कर मत जा, तेरे बिना जी नहीं पाएंगी, हम सब मर जाएंगे, पहले हमें मार जा फिर जा, पर छोड़कर मत जा। कन्हैया ने कहा माँ आज मैं परमात्मा हूँ,
लेकिन ऐसा बंधन में बंधा हूं, समय के बंधन में। आज अगर कोई बंधन नहीं होता तो कभी छोड़कर तुझे नहीं जाता। आज ये परमात्मा भी तेरे हाथ आगे हाथ जोड़ रहा है कि ज्यादा अपनी करुणा दृष्टि मत दिखा, अन्यथा मैं अपना परम तत्व भूल जाऊंगा, सब भूल जाऊंगा। और अगर मैं तेरा लाल बनकर रह गया तो संसार में दुष्ट प्रलय मचा देंगे। इसलिए मां मुझे जाने दे। मां के चरणों में प्रणाम किया, नंद बाबा को प्रणाम किया। भगवान जाने लगे, अक्रूर जी के रथ पे बैठने लगे। माँ यशोदा को याद आया, बड़े बड़े मटके माखन के भर भर कर भगवान कृष्ण के रथ पर रखने लगी। अक्रूर जी ने कहा, क्या कर रही हो यशोदा? माँ यशोदा ने कहा, आज तक तो बहुत डांटती थी, माखन खाने से रोकती थी, लेकिन वहां माखन नहीं मिलेगा मेरे कान्हा को, उसके लिए माखन रख रही है। ये माँ का प्रेम होता है। जब बालक बाहर जाता है तो माँ हर वस्तु बालक को देती है। मेरा लाल कहीं भूखा ना रह जाए, मेरे बालक को कोई तकलीफ ना हो। भगवान से रात दिन हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, प्रभु जो मेरे बालक पर तकलीफ आने वाली है वो मुझे दे देना, पर मेरे लाल को कोई संकट मत आने देना। मृत्यु को गले लगा लेती है माँ, पर बालक को कुछ नहीं होने देती है। माखन के घड़े भर भर कर रथ पर रखने लगी। कन्हैया से कहने लगी, खाने में कभी देर मत करना लाला, भूखा मत रहना। भूख लगे तो मैंने तेरे लिए इतना माखन रख दिया है, और भी जरूरत लगे जितना तुझे लगे माखन मैं भेज दूंगी, पर भूखा मत रहना। ये माँ होती है, माँ के अलावा ऐसा कौन हो सकता है। आज भगवान रथ पर बैठ गए। आज गोपियों को पता चला तो रथ को घेर लिया। कहाँ जा रहे हो कन्हैया, हम सबको छोड़कर? गोपियों ने कहा, ये अक्रूर बहुत क्रूर है जो हमारे कृष्ण को लेकर जा रहा है। अक्रूर जी पर प्रहार करने लगी गोपियां। भगवान कृष्ण ने सबको समझाया, गोपियों हमारा मिलन का समय इतना था, अब समय आ गया जाने का, मुझे जाने दो। भगवान हाथ जोड़कर कह रहे हैं सभी गोपियों से, गोपियों ने कहा, कान्हा हमसे क्या भूल हो गई जो तुम जा रहे हो छोड़कर? गोपियों ने कहा, कन्हैया जितना चाहो हमारे यहाँ से माखन चुराना, लेकिन ये वृंदावन छोड़कर मत जाइए। भगवान ने हाथ जोड़ा, प्रार्थना करी, मुझे जाना पड़ेगा, मैं अति शीघ्र लौट कर आऊंगा। भगवान का रथ बढ़ लिया। गोपियों ने सोचा अब कान्हा आने वाला नहीं है। गोपियों ने कहा कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले कौन घड़ी बोरा। अरे जो पत्ता डाल से टूट जाता है फिर वह कभी वृक्ष में नहीं लगता, ऐसा हमारा कन्हैया आज वृंदावन से चला गया, अब कब आएगा कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं। भगवान का रथ दौड़ने लगा, सब घबरा गए, व्याकुल हो गए, रथ के पीछे दौड़ने लगे। नंद बाबा कहीं दुपट्टा गिरा, कपड़े किसी में लगकर फट गए, कोई चिंता नहीं। कुछ गोपियां माखन ले लेकर भाग रही, कन्हैया हमारा माखन तो ले जाओ, माखन तो खाना हमारा। गायें रंभा रही है, गाय बछड़े तक कन्हैया के पीछे भाग रहे हैं। क्या कहें, भगवान के विरह का उन गोपियों से दुख सहा नहीं जा रहा है, और ये दुख वही जानेगा जिसने अपनों को खोया है।
ये दर्द वह जान सकता है जिसने अपने करीबी को दूर किया है, वह जान सकता है कितना दर्द होता है। आज कन्हैया जा रहे हैं, गोपाल रो रहे हैं, गोपियां रो रही हैं और पुकार रही है, आवाज लगा रही है। मत जाओ बिरज को छोड़, हे बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बिरज को छोड़, हे बिहारी तेरी याद आएगी। मत जाओ बिरज को छोड़, हे बिहारी तेरी याद आएगी।
रहने वालों सदर में आना तेरा घर के जीवे से मांगन चुराना तेरा स्वादिमातन का जैसा ब्रज में मिला स्वादिमातन का जैसा ब्रज में मिला स्वादि तेरा कन्हैया नहीं पाओगे तुम नहीं पाओगे भगवान का रथ चढ़ दिया, जो तन गुजरे सो तन जाने। ये बात कौन जान सकता है? जिसपे विपत्ति आए, विरह का दुख आए, वह ये बात जान सकता है। जिसको भगवान से प्रेम हो गया, वह भगवान के विरह को जान सकता है। मीरा को एक पल भगवान के बिना अच्छा नहीं लगता था। राणा ने बहुत कुछ कहा, मीरा घर में सब कुछ है, लेकिन मीरा को घर बार धन दौलत कुछ भी अच्छा नहीं लगे। ऐसी भई प्रेम की दीवानी, इस संसार की सारी वस्तु मीरा ने छोड़ दी, भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया। आज नंद बाबा यशोदा रथ के पीछे दौड़े जा रहे हैं, गोपी ग्वाल दौड़े जा रहे हैं। कान्हा रुक जाएगा, कन्हैया रुक जाएगा, लेकिन कन्हैया का रथ रुक नहीं रहा है। गिरते हैं, ठोकर लगती है, फिर उठाते हैं, फिर भागने लगते हैं, चोट लग जाती, कुछ भी लगती, उसका दर्द नहीं है, कन्हैया के जाने का दर्द है। जो तन गुजरे सो तन जाने। जिसका अपना जब दूर जाता है, वही जानता है वह पीड़ा, वह दर्द क्या होता है। रथ चला गया, अक्रूर जी से रथ रुकवाया। राधा रानी एकांत में खड़ी। आज गोपियां कह रही है, अरे विधाता तेरे अंदर दया नहीं है। एक तो तू संसार में एक दूसरे से प्रेम करवाता है, और बाद में सुहाग भंग करके, प्रेम भंग करके उनका बिछो करवा देता है, बिछाड़ देता है। क्यों करता है ऐसा? क्यों बनाया संसार में तूने ये विधान? राधा रानी खड़ी, भगवान रथ से उतरे, राधा के पास पहुंचे। राधा रानी रो रही, कुछ बोल नहीं रही है। भगवान ने अपनी बांसुरी निकाली, राधा को दे दी। राधा ने भगवान की ओर देखा। भगवान ने कहा, राधा तुम बोलोगी नहीं? मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं मथुरा। राधा कुछ नहीं बोल रही है, आंखों से आंसू की धारा गिर रही है। राधा जानती है श्री दामा का श्राप है, 100 वर्ष तक विरह होगा। अब कन्हैया चले जाएंगे और 100 वर्ष के बाद मुझे मिलेंगे। राधा जानती थी
यहाँ से जाने के बाद कभी मिलन नहीं होने वाला है। पर बोल क्या सकती है राधा? आंखों से आंसू धारा गिर रही है। अपनी बांसुरी राधा को दे दी भगवान ने और कहा, राधा ये बांसुरी सबको रुलाती है, इसके कारण सब मुक्त हो गए थे। आज से मैं ये बांसुरी तुमको देकर जाता हूँ, आज के बाद कभी बांसुरी का वादन नहीं करूंगा। भगवान ने उसके बाद कभी वेणु वादन नहीं किया, कभी बांसुरी नहीं बजाई। वृंदावन से भगवान गए, भगवान ने प्रेम करना बंद, खत्म। फिर तो भगवान राज करने लगे, राजपाट। प्रेम जितना भी किया वृंदावन में किया, जितना आनंद, जितनी चोरी और जितनी लीलाएं भगवान ने वृंदावन में की, वृंदावन छोड़ा, भगवान ने लीला भी छोड़ी। धन्य है भगवान परमात्मा जो भक्तों के लिए आनंद देने के लिए लीला भी करते हैं और समय की मर्यादा रखने के लिए, समय का पालन करने के लिए राजपाट करते हुए असुरों का संहार भी करते हैं। भगवान वहां से चल दिए। आगे धोबी मिला, कपड़े मांगे। अक्रूर जी ने समझाया, इनको कपड़े दे दो। धोबी ने मना कर दिया, इनके लिए कपड़े नहीं है। किनके लिए? बोले ये तो राजा महाराजा के कपड़े, ये तो गोपाल हैं। अक्रूर जी माने नहीं। बलराम जी ने एक मुश्किल का प्रहार किया, धोबी को इतना गाड़ दिया, गर्दन गर्दन बचने दी, सारे कपड़े छुड़ा लिए। सामने दर्जी मिला, भगवान के बराबर के कपड़े नाप के कर दिए। भगवान ने पहन लिया और दर्जी को आशीर्वाद दे दिया, जाओ खूब फलो फूलो। सबसे आप देख रहे हो जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई, ये भगवान का ही आशीर्वाद है दर्जियों को। माली मिला, भगवान का स्वागत किया, भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। उपजा मिली तो भगवान को देखकर चंदन लगा दिया। भगवान ने उसका टेढ़ापन दूर कर दिया। जब कोई भगवान को कुछ वस्तु अर्पण करते हैं, भगवान उसका टेढ़ापन दूर कर देते हैं, एकदम सीधा सरल कर देते हैं। उपजा एकदम सरल। मथुरा पहुंच गए, द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी था। बलराम कृष्ण ने पटक मारा, कंस को पता चल गया हाथी जिसने मारा बलवान है। धनुष रखा था, भंग कर दिया उसे और कंस के पास रंगमहल में पहुंच गए। चाणूर मुष्टिक से युद्ध करने लगे कृष्ण बलराम, थोड़े समय में समाप्त कर दिया और भगवान कृष्ण कंस के पास पहुंच गए। एक नरियल रखना भैया, कंस को मारना है। जजमान भगवान कृष्ण ने कंस को पकड़ा, उसके ऊपर बैठ गए और जैसे ही मुष्टि का प्रहार किया, एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः। कंस मारा, सबने ताली बजाई, तो बजाई। एक अत्याचारी गया तो प्रसन्नता हुई। कंस मरता है तो लोग नारियल फोड़ते हैं। अभी हमारे भैया ने फोड़ दिया। मरता है तो कोई नारियल फोड़ते हैं क्या? लेकिन कंस मरा तो नारियल फोड़ते हैं, क्यों? ऐसे अत्याचारी के मरने से पृथ्वी का भार दूर होता है। ऐसे दुष्ट का मरना ही अच्छा। इसलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करना, भगवान इस लोक से जाए तो कोई नारियल नहीं फोड़े हमारे नाम। याद करे, कहे कि अरे साहब कोई थे, हमारे बंटी भैया कह रहे हैं हमारे मंत्री जी अगर होते तो सारा काम संभालते, बड़े धर्मात्मा थे, धर्म के काम में आगे। आज
व्यासपीठ से उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। जहाँ भी हो भगवान अपने लोक में उनको बार दे। ऐसे सत्कर्मी जीवन में सत्कर्म करके जाना, लोग याद करेंगे कि कोई आया था जो चला गया हमारे बीच से। मरना तो एक दिन है, लेकिन जीते जी ऐसे काम कर जाएं कि हमारे जाने के बाद लोग हमारा नाम नहीं भूले, कहे कि वाह धन्य ऐसे जो कि इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मंडलोई साहब के दोनों पुत्र, उनको भी भगवान अपने लोक में स्थान दे। ऐसे दोनों पुत्र पुण्यात्मा थे। समय इतना ही था उनके पास, चले गए, लेकिन फिर भी सत्कर्म करके तो गए। भगवान से प्रार्थना करें ऐसे सत्कर्मियों को सदा भगवान अपने लोक में स्थान दें और आनंद की वर्षा करवाए। गोपाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वसुदेव देवकी को भगवान ने कारागृह से मुक्त किया, खूब पैर दबाया, अपने माता पिता की खूब सेवा करी भगवान ने। संसार में माता पिता ही सब कुछ है। जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसने चारों धाम कर लिए। जिसने माता पिता के चरण स्पर्श कर लिए, समझना उसने सारे देवी देवताओं को प्रणाम कर लिया। शास्त्रों में इतनी सुंदर बात आई है, कोई अपने माता पिता की सेवा करे और माता पिता प्रसन्न होकर हृदय से आशीर्वाद दे दे, उस बालक का कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी विजय ही विजय होती है। शास्त्रों में ये आया है, कोई अपने माता पिता को स्नान करवाए और स्नान करवाते करवाते उनके शरीर से जो जल उड़कर पुत्र का स्पर्श कर ले, पुत्र को लग जाए, तो भारत भूमि के जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों का स्नान का फल उस एक बूंद से उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए माता पिता संसार में सबसे बड़े देवता हैं। भगवान कृष्ण ने देवकी वसुदेव की खूब सेवा करी, प्रसन्न कर दिया, उनको खूब आशीर्वाद दिया। गुरुकुल पढ़ने गए सांदीपनी मुनि के आश्रम में उज्जैन, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान ने थोड़े समय में सारी विद्या प्राप्त कर ली। कंस की दो पत्नी थी, अस्थि प्राप्ति, पिता जरासंध आक्रमण कर दिया। कितनी बार? 17 बार। भगवान ने जितनी भी सेना लाता सबको मार देते, उसको घसीट कर बाहर कर देते और छोड़ देते। 18वीं बार ब्राह्मणों से कहा मेरे लिए जप करो, मैं युद्ध करने जा रहा हूं, मेरी विजय हो। ब्राह्मण जप करने लगे। म्लेच्छ को लाया, कालियावन को, 23 अक्षौहिणी सेना के साथ आक्रमण किया। भगवान कृष्ण समझ गए मेरे ब्राह्मण जप कर रहे हैं, ब्राह्मण की लाज रखने के लिए आज हार भी स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान ऐसे अपने भक्त का मान नहीं गिरने देते। आक्रमण किया। भगवान ने विश्वकर्मा से कहा मथुरा छोड़कर द्वारिका में जाना पड़ेगा। सुंदर एक नगरी का निर्माण कर दिया, द्वारिकापुरी, समुद्र में समझा दिया। सारे यदुवंश को लेकर द्वारिकापुरी चले जाना। बलराम कृष्ण युद्ध करने के लिए गए। बलराम जी ने 23 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिया। कालियावन भगवान से युद्ध करने के लिए आगे आया तो भगवान छोड़कर भाग लिए। जरासंध मुस्कुरा दिया, ब्राह्मणों की जय हो, आज तो ये रण छोड़कर भागने लगा आपके जप के प्रभाव से। नाम रख दिया कालियावन ने, रण छोड़, कहां जा रहा है।
रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ कहा, भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक नाम और मेरा पड़ गया। भगवान के सहस्त्र नाम है, सहस्त्र नामावली भी आती है। कभी कभी सहस्त्र नामावली के पाठ कर लिया करिए, हवन कर दीजिए, बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। कालिया में भगवान के पीछे राजा मुचकुंद सोए हुए थे। ये कब से सोए थे? सतयुग से। कितने युग बीत चुके थे? सतयुग, त्रेता और द्वापर का भी आधे से ज्यादा बीत चुका था। द्वापर में तब से सोए थे। कलयुग कितने वर्ष का आता है, कोई बता सकता है क्या? कलयुग कितने वर्षों का आता है? 4,32,000 का कलयुग। उससे गुना, 4 से गुना कितना? द्वापर। 8,64,000 का द्वापर। त्रेता उससे दुगना, 8 दूनी 16, 64 दूनी 16 लाख। कितना हुआ भाई? 17 लाख, 16 लाख जोड़ा। गणित पढ़े हुए नहीं है क्या? 128 का है। उससे गुना सतयुग 32 लाख। और जो भी है कुछ हिसाब घर लगाना भैया, तब हमारे ऊपर मत छोड़ो, आप लगा कर समझ लेना। इतने का सतयुग। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर आधे से ज्यादा निकल गया था। मुचकुंद सोए हुए। क्यों? सतयुग में देवताओं के साथ मिलकर असुरों से युद्ध किया, विजय हुई। देवताओं ने कहा कुछ वरदान मांगो, तो इन्होंने एक ही वरदान मांगा, सोने का। कुछ लोग सोने में बड़े माहिर होते हैं, रात में भी खूब सोते हैं, और रात तो ठीक, रात में भी सो लेते हैं, और इतने धुरंधर हैं कि दिन भी सोने में ही कमा देते हैं। सोना नहीं है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सत्य जागना तो वह है जो भगवान के प्रति जाग जाए, वही जागना है। जैसे आप जितने भी यहाँ लोग बैठे ये जागे हुए हैं, और जो यहाँ नहीं आए समझना वो अभी सोए हुए हैं। मोह निद्रा सब सोहत हारे। मोह निद्रा में सब सोहन हारे हैं, सब सो रहे हैं, मोह माया के जाल में फंसे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन समय, सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान चले गए, मुचकुंद सोए हुए थे। देवताओं ने आशीर्वाद दिया था मुचकुंद को, जाओ खूब सोना। मुचकुंद ने कहा मुझे कोई जगह दे, उसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ जाए तो वो भस्म हो जाए। आशीर्वाद दे दिया। भगवान तो अंतर्यामी, सब जानते थे। अपना पीताम्बर लिया पीला, मुचकुंद को उड़ा दिया। उस गुफा में कालियावन में घूमता आया, देखा भगवान ने जो पीताम्बर उड़ाया था, तो सोचा कृष्ण इस गुफा में आकर सो गया। एक लात मारी, मुचकुंद की नींद खुल गई। जैसे ही दृष्टि पड़ी, स्वाहा, एक ही बार में जलकर भस्म। भगवान ने कहा सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, युद्ध भी नहीं करना पड़ा। ब्राह्मणों के जब भी सफल कृष्ण बलराम जिस पहाड़ी पर खड़े थे, जरासंध ने आग लगा दी, धुआं इतना उठा, जरासंध ने सोचा दोनों मर गए, काम तमाम। लेकिन भगवान उस पहाड़ी से कूदकर यमुना
समुद्र में चले गए, द्वारिका में चले गए। एक दिन भगवान चिंतित थे। उद्धव ने पूछा क्या बात है? बोले आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है। किसकी? उन गोप ग्वालों की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है जो प्रतिदिन मेरे लिए माखन लाती थी। उनका क्या हाल होगा, कैसी होगी?